स्वामी विवेकानंद एक बार एक प्रवचन में कह रहे थे, उन्होंने कहीं कोई बच्चे की प्राइमरी की स्कूल की किताबें पढ़ी, तो उसमें एक अध्याय में लिखा था कि एक बच्चे ने बुढ़ापे में बहुत मेहनत करके अपनी बूढ़ी माँ को आधा धन दिया और आधा धन अपने पास अपने सुख के लिए रखा। अगर ये बात अगर हम भारतीयों को बोला जाए, कितने लोगों को खुशी मिलेगी, इससे कितने लोग शिक्षा लेंगे? मुझे नहीं लगता एक को भी कुछ शिक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत है कि जब तक माता पिता है सारा धन उनका, जब तक माता पिता हैं तब तक सारा धन उनका होना चाहिए, हम उनकी छत्र छाया में रहें। हम नहीं मानते कि हम आधा धन दें और फिर उसके बाद हम अलग जिए। माता पिता अपने बुढ़ापे में जिनको प्रेम चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, वो सुख उनसे छीन के धन दे दें, ये पाश्चात्य विदेशियों का कल्चर है, उनका आदर्श है, हमारा नहीं। हम तो माता पिता के चरण शरण में रहने वाले लोग हैं। हम घर से भले ही दूर दूर अलग अलग घर बना, लेकिन हमारे मन एक से होते हैं। चार भाई हैं, चार अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन मन से ऐसे जुड़े कि आधी रात बुलाया जाए तो आधी रात हाजिर, एक हो जाए, ये परिवार होता है। चारों भाई एक घर में रह रहे, लेकिन एक दूसरे की बिल्कुल नहीं मानते, दोनों चारों से बोलचाल नहीं है। काहे के भाई है महाराज? लंका में रह रहे, लंका में किस में रह रहे हैं? कौन से भाई अच्छे हैं? ऐसे समझो एक उन्हेल में भाई है, एक नागदा में है, एक इंदौर में है, एक उज्जैन में है। भाइयों का आपस में बातचीत चलती है, हर 15 दिन में एक दूसरे से पूछते हैं, और सबको चारों को पता है, अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि किसी एक भाई को कष्ट होगा, चारों यही होंगे। लेकिन एक उल्हेल के ही एक घर के अंदर चार भाई रहते हैं, चारों में कोई बोलचाल नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, फूटी आंख नहीं सुहाते। मजबूरी है कि पैसा नहीं है, इसलिए अलग से फ्लैट या मकान प्लॉट नहीं खरीद के बनवा पा रहे। रात दिन सोच रहे यहां से निकले, यहां से निकले, यहां से निकले, मजबूरी के कारण पैसा नहीं, इसलिए रहना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, एक घर के अंदर रहने वाले ये भाई दिल से जुड़े हैं या दूर रह करके ये चार भाई हृदय से जुड़े हैं? दूर रह करके भी जो मन से जुड़े हैं उसे कहते हैं संबंध। पास में रहने का मतलब संबंध नहीं है, आप मन से कितना जुड़े हैं ये महत्वपूर्ण है। कई बार आज हमारी क्या है, पुरानी चीजें जो ये विदेशों से निकल करके पाश्चात्य देशों से आ रही है, वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है, हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है, तो हम वैसे ही बनते जा रहे हैं, वैसे ही बनते जा रहे हैं। पहले 15-20 लोगों का घर होता था, माता पिता, ताऊ जी, चाची, बुआ सब रहते थे। फिर सोचा इनके मामले में तो बहुत काम करना पड़ता है, बड़ा झगड़ा है, चलो निकालो, सबको अलग अलग करो। माता जी पिताजी के साथ रहेंगे, 6 का परिवार हो गया हमारे 15 से निकल के। अब माता पिता, पत्नी, बच्चे और वो खुद, फिर भी सुकून नहीं है महाराज। इतना सुखों की इतनी होड़ है कि संबंध क्या है ये निभाना नहीं आता। तो माता पिता को अलग कर, तुम अलग रहो, हम अलग रहेंगे। अब 4 हो गए। अब बात यहां पर है, पत्नी की पति से नहीं बन रही है और पति की पत्नी से नहीं बन रही है। अब सोच रहे हैं अब अलग अलग हो जाओ। किस हद तक जाएंगे महाराज, किस हद तक? आज एक जगह मैंने सुना कि कोई व्यक्ति बोल रहा था कि विवाह करते समय लड़के को अलग घर बनाकर के लड़की के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो किसी दूसरे घर से आ रही है, उसकी एक नई शुरुआत है, उसको इतना फ्रीडम मिलना चाहिए कि उसे ये लगे ही नहीं कि वो कहीं अलग से जाकर रह रही है। मुझे ये बिल्कुल विचार सही नहीं लगता महाराज, ये आदर्श अपना नहीं है।
अरे हर किसी की शुरुआत जीरो से ही हो रही है। पति कौन सा पहले से पति था? वो भी तो पति जीरो से ही शुरू करेगा, पत्नी भी जीरो से शुरू करेगी, सास ससुर भी जीरो से शुरू करेंगे, देवर ननद भी जीरो से शुरू करेंगे। जो अपना फ्रीडम में जीवन जीते थे, आजादी से जीवन जीते थे, अब उनका मर्यादित जीवन हो जाएगा और सभी घर परिवार जीरो से ही शुरू करेंगे। ये हमारी पद्धति रही है, किसी का अलग नहीं होता, सबको बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बेटी ही बदलेगी, सब बदलेंगे। सास को भी बदलना पड़ेगा, ससुर को भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो जैसे जीते थे अब उसकी तरफ नहीं, अब आदर सम्मान मर्यादा सब आएंगी। हम सबको वैसे अपने आप को, केवल बहू को ही नहीं बदलना है, सबको बदलना पड़ता है। सबका जीरो से शुरुआत होता है। माता पिता को छोड़ करके और फिर अपना स्वार्थ देखना, ये हमारी संस्कृति नहीं है और प्राय यही चारों ओर देखने को मिलता है। इसीलिए घर ठहरते नहीं है। आज जिसको भी देखो इतने धूमधाम से विवाह कर रहे हैं, हर 2-4 साल के बाद फिर अलग हो रहे हैं। ये क्या है? इसका अर्थ है केवल भौतिकता सुख के लिए ये सब किया था, और जब खत्म हो जाती है वो चीजें, नहीं समझ आता तो हम अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ संबंधों की बहुत महत्वपूर्णता है महाराज, संबंधों की, प्रेम की। ये बाकी सुख तो बाद की बात देखी गई है, ये जरूरी है, पर उन सब में प्रेम रहना बहुत आवश्यक है। और प्रेम बनेगा कैसे? आज की कथा में भरत जी का चरित्र है, तो आपको बता दो, प्रेम बनता है हमेशा त्याग से। किससे बनता है? जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया, त्याग करना सीख लिया और सहन करना सीख लिया, उस दिन समझ लेना झगड़े लड़ाई ये सब खत्म हो जाएंगे। पर सबसे बुरी बात है, और हमारे भारत की ये दुर्दशा है, दुर्गति है, कि यही 2 चीजें हम नहीं ला पाए जो हमारे आदर्श थे। एक सहन करना और दूसरा त्यागना। कोई त्यागना नहीं चाहता, सब अपना अपना सुख देखना चाहते हैं। तो फिर महाराज कहीं भी चले जाओ, कहीं नहीं मिलने वाला सुख। जिनसे आप सुख खोज रहे हो वो भी नहीं देने वाले। सहन करने से शक्ति का निर्माण होता है, सहन करने से तपस निकल कर बाहर आता है, सहन करने से व्यक्ति की एक अलग मूल्यता बन जाती है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बिना सहन किए आज तक कोई कुछ बना नहीं है, इसलिए सहन करना बहुत आवश्यक है। जिसने सहन किया है उसी ने इतिहास बनाए हैं। जो नहीं सहन कर सके वो कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। जैसे कीड़े मकोड़े कोई गति विकास नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ उनका सेम एक ही पैटर्न रहता है कि जाओ बिजली के अभी जल रही है, इसी में जाकर के जल भुन जाओ, आकर्षण में फंस जाओ। कभी किसी को देख के ये विचार नहीं आया कि ये भी भुन रहा है तो चलो अपन इस रास्ते पे नहीं जाए, वो भी जाएगा। जो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है, सह नहीं सकते, तो ये याद रखना आपकी परंपरा में आने वाली पीढ़ी भी ये सब नहीं सहेगी और ना ही त्याग, क्योंकि आपके जीवन में देखा नहीं है। और आप फिर उनसे अपेक्षा रखें, इच्छा रखें कि वो आपको आपके अनुसार चलें, तो नहीं हो सकता। यही तो संस्कार होते हैं, चरित्र बनाते। चरित्र का मतलब, चरित्र कहां से बनता है? एक अच्छा व्यक्तित्व कहां से बनेगा? जीवन में सुख दुख आते हैं, उन सुख दुख को उसने अपने जीवन पे कैसे लिया? किसी के जीवन में धोखा मिला, उसे कैसे लिया उसने एक नकारात्मक भाव से लिया कि सब धोखेबाज, आज के बाद दुनिया पे भरोसा नहीं करना। चरित्र बन गया वैसा, महा झूठा धोखेबाज बन जाएगा। लेकिन उसने सकारात्मक लिया, ठीक है मुझे यहां मिला, लेकिन अब मुझे सावधान रहना है। सारी दुनिया ऐसी नहीं है, भगवान की दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, तो मार्ग मिल जाएगा। बुद्धि खुली हुई है, सुकोड़ कर नहीं रखी उसने, बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं हुआ, 4 अवसर दिखेंगे, आगे बढ़ जाएगा। इससे चरित्र गठित होता जाता है। उसने गुणों को ग्रहण किया तो गुण उसको खींचेंगे हर चीज में, अच्छाई चीजों से वो जाएगा। जितने अच्छे गुण उतनी चीजें अच्छी उसे नजर आने लगेंगी, जीवन में अच्छाई उतरने लगेगी, अच्छे सत्कर्म उसके हाथ से होंगे, पाप कर्म उसे विचलित नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है धर्म आपकी क्यों रक्षा करता है हर बार? धर्म का मतलब है गुण। ये गुण आपको बुरे कर्म में जाने ही नहीं दे सकते अगर आप धर्मात्मा व्यक्ति हैं। गलत कर्म आपके समक्ष से सामने आएगा,
लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे उसे करने की। ये धर्म रोकेगा, ये बल बुद्धि का रोकता है। बुद्धि का बल जानते हो कितना बड़ा है? नवरात्रि का व्रत हो आपका, बहुत भूख लग रही हो 10वीं के दिन, सब पूड़ी वगैरह खा रहे हो, मन खुद का भी लगता है कि अब भैया व्रत कब हो और अपन 9वीं के दिन कुछ खाएं, सबको कंजिकाओं को बालिकाओं को भोजन करा करके। और जैसे ही भोजन थाली में रसगुल्ले हों, दाल बाटी हों, और क्या क्या खाते हो उन्हेलवासी, गाजर का हलवा हो, बढ़िया जो भी चीज है मन में सोच लो। कईयों के तो पानी आ गया होगा मुंह में महाराज। सारी चीजें रखी और आपका मन और जीभ में पानी भी आ गया हो महाराज। हाँ, लार टपक रही हो कि बस अब खा ही लें। और जैसे आपने उठाया, जीभ तक लेकर आने वाले थे, अचानक किसी ने कहा इसमें जहर है, क्या करोगे? 9 दिन के भूखे, जीभ भी महाराज तरस रही है। लेकिन अगर किसी ने कहा इसमें जहर है तो क्या करोगे? खाओगे? क्या बुद्धि निर्णय देगी? फेंक दोगे, हाथ से फेंक दोगे उसे। अब मन ललचा रहा था, जीभ ललचा रही थी, शरीर उत्सुक था, लेकिन बुद्धि का निर्णय ऐसा था कि आप नहीं खाओगे। जानते हो गलत कार्य में बुद्धि का ये पावर कब आती है? जब आप सहन करते हैं। ये शक्ति तब आती है जब आप में सहनशीलता होती है। इसलिए जब आप व्रत उपवास करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, कथा में भी 6 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, इससे क्या हो रहा है? इसको आज की भाषा में कहूं, विल पावर आ रही है, आंतरिक शक्ति जागृत हो रही है, संयमी जीवन चालू होता है, क्योंकि हम सहन करते हैं। और जब आप लोगों की बातों को सहन करते हैं, अपने परिवार में चीजों को सहन करना सीख जाते हैं, तो फिर सुंदर निर्मल बुद्धि, मन सुंदर, और फिर उससे अच्छे निर्णय, फिर वहां पर जो आपका एक सहन करने के बाद पद बनता है, प्रतिष्ठा बनती है, वो अद्भुत होते हैं। पर वो त्याग से होगी। संसार को व्यक्ति अपने, देखो लड़ाई करके अगर भगवान ने आपको ताकत दी है, लड़ करके कितने लोगों से लड़ लोगे? 50 से 100 से एक साथ आ गए तो। लेकिन हाथ जोड़ करके 50,000 को अपने वश में कर लोगे। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, प्रेम सबको झुका देता है, अच्छे अच्छों को। इसलिए हमारे आदर्श प्रेम सिखाते हैं।